चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जो है आफ्टर इंट्रोडक्शन ये हमारा पहला पार्ट है इस वीडियो का। जो चैप्टर हम लोग कर रहे हैं उसका हमारा पहला वीडियो है। तो इसमें हम लोग ना क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 तक के सॉल्यूशन को देखेंगे। वीडियो लगभग वही 10 से 15 मिनट में आपका ख़त्म होगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप जैसे कि देख पा रहे हो स्क्रीन पे, ध्यान से देखिए आप लोग। पहला क्वेश्चन है कि किसी गोलक का अर्ध व्यास 10.5 सेंटीमीटर होने से उसके समग्र तल का क्षेत्रफल क्या है। तो देखिए सीधा सीधी गोलक बोल दिया है, तो समग्र तल बोले या फिर संपूर्ण तल बोले या वक्र तल बोले, बात सेम ही है। तो सबसे पहले आप देखो कि हमें एक गोलक बना लेना है रफली। हालांकि जरूरत नहीं है, फिर भी अपने सहूलियत के लिए बना लो, है ना। ये बन गया गोलक। अब इसका अर्धव्यास दिया है, अर्धव्यास। तो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 का हम सॉल्यूशन देख रहे हैं हम लोग। तो अर्धव्यास मतलब R, ये आपका कितना है 10.5 सेंटीमीटर दिया है। मतलब ये सेंटर से लेके यहाँ तक की जो लाइन है ये हमें गिवन है और कह रहा है संपूर्ण तल का क्षेत्रफल। तो एकदम यहाँ पे सिंपल है। तो जो है संपूर्ण तल का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, एक मिनट, हाँ, ये शॉर्ट में मैं क्षेत्रफल लिख रहा हूँ। तो ये फॉर्मूला था 4πr²। तो जैसे कि हमने बताया था कि पाई की वैल्यू कितना लेना है, 22/7 लेना है ना। तो आप यहाँ पे जस्ट सब्स्टिट्यूट कर दो और सॉल्व कर लो। 4 लिखो पहले, पाई ये मल्टीप्लाई होता है, 22/7 लिखिए, इनटू ये जो r² है ना, r का वैल्यू 10.5 है, इसको हम 2 बार लिखेंगे, 10.5 इंटू 10.5। क्लियर है। अब इस 10.5 से ना हम पॉइंट को रिमूव कर लेंगे, तो यहाँ नीचे 10 होगा, फिर यहाँ भी रिमूव करेंगे तो नीचे यहाँ पे 10 होगा। अब जो है 7 से ये 105 को काटो तो 7 एकम 7 है ना, जो है 3 बचा तो 35 हो गया, तो 7 पच्चे 35 कट गया। अब 5 के पहाड़ा से 5 तिहाई 15 काटो इसको, और इसको काटो 5 दूनी का 10। ठीक है, इस 2 से इस 4 को काट लो, 2 दूनी का 4, फिर इस 2 से इस 10 को काट लो 5 बार में, फिर इस 5 से इसको काट लो, 5 दूनी का 10, 5 एकम 5। तो सब कटने के बाद आपके पास जो है 22 गुना 3 गुना 21 ये आया है। ठीक है, अब ये आया है, इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। अगर आप 3 से 21 को करते हैं तो कितना आता है, 3 3 एकम 3, 3 दूनी का 6, 63 आता है। 63 इंटू 22 कर लो। तो यहाँ पे रफली रफ वाला सेक्शन में आप लोग आराम से इसको कर सकते हो। देखो यहाँ पे 63 है, मैं करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो 3 दूनी का 6, 3 छतरी का 12, 6 दूनी का 12 हो गया, यहाँ कट्टम कुट्टम होगा, फिर 3 दूनी का 6 और 6 दूनी का 12, है ना। अब सबको क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे, 6 प्लस 2 कितना हो गया 8, और 2 और 1 3, और ये 1, तो कितना हो गया 1386, है ना। यूनिट क्या था ये, इसका यूनिट यहाँ ध्यान दो, सेंटीमीटर है, तो इसका यूनिट या तो सेंटीमीटर का स्क्वायर लिख दो, नहीं तो और में आप वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। तो होप सो आपको समझ में आया होगा। ये पहला जो है क्वेश्चन का सॉल्यूशन था, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है भाई, कह रहा है कि किसी चमड़े के बॉल तैयार करने में इतना रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर के हिसाब से इतना रुपया खर्च लग रहा है। तो बॉल का व्यास पूछा है, व्यास मतलब डायमीटर पूछा है ना। व्यास मतलब क्या पूछा है, डायमीटर पूछा है। तो सबसे पहले एक बात को समझो, मैं एक बेसिक से चीज बताता हूं आपको कि 5 रुपया करके अभी जो नींबू होता है ना, नींबू है ना, वो मिलता है। एक पीस का दाम कितना है, 5 रुपया है। और टोटल जो है आप 50 रुपये में कितने नींबू लेके आओगे। तो आप बोलोगे सर 5 रुपये पीस है, 50 नींबू हमें 50 रुपये में लेके आने हैं, तो हम क्या करेंगे, 5 से इसको डिवाइड कर देंगे और हमें पता चल जाएगा कि नींबू वाला हमें 10 नींबू दे के भगा देगा, है ना। तो ये क्यों मैं बताया अभी आपको समझ में आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन पहले समझिए। क्या है कि चमड़े के बॉल को तैयार करने में प्रति वर्ग सेंटीमीटर, तो लिखेंगे प्रति वर्ग सेंटीमीटर का खर्च बराबर कितना है, 17.50 रुपये। ठीक, और कुल जो है खर्चा कितना लगा, कुल खर्चा लगा है 431.20 रुपया। समझो, मतलब ये जो 50 है ना, ये 50 रुपया है, और ये जो 5 रुपये एक पीस का दाम था, ये एक पीस का दाम है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ कुल क्षेत्रफल कितना होगा, मतलब कुल नींबू कितना मिला है, तो जस्ट क्या करोगे, ये 17.50 से इसको डिवाइड कर दोगे। मतलब यहां लिखेंगे कुल क्षेत्रफल, चमड़े के बॉल का कुल क्षेत्रफल कितना होगा, 431.20 बटा में 17.50 यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। बात खत्म। तो ये हमारा कुल क्षेत्रफल आ गया है, और हमें बोला है क्या, व्यास निकालने के लिए बोला है। तो चलो पहले तो हम लोग अर्ध व्यास के साथ हमें फॉर्मूला पता है, पहले उसको यूज करते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे। ध्यान से समझिए, यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न अनुसार। आपको पता है कि 4πr² ये कुल क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। इक्वल टू हम इसे लिख सकते हैं क्योंकि ये भी तो क्षेत्रफल है, 431.20 बटा में 17.50। अब पॉइंट हटाओ, तो इसको पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100 करेंगे, और इससे अगर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 करेंगे। तो ये 100 कट लिया, 1 0 कट लिया। अब अगले स्टेप में हम फॉर्मूला जो है वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी ये कितना होगा, देखो फिर से मैं 2 लिख रहा था, 4 × 22/7 इंटू r²। इसको ऐसे ही रखना है r², क्योंकि r का वैल्यू हमें निकालना है। अब है 4312 बटा में कितना है, 175, है ना। तो अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए r² इज इक्वल्स टू 4312/175 इंटू कर लो, देखो ये 7 क्रॉस में जाके इधर आएगा 7, और बाकी ये 4 और 22 इसके नीचे आ गए। तो देखो 7 के टेबल से मुझे लग रहा है ये कट जाएगा, 7 दूनी का 14, ठीक है, बचा 3, 7 5 35, 25 बार में कट गया। ठीक है, इसको अभी छोड़ देंगे। अब देखो ये 4 के टेबल से ये कटेगा, तो 4 एकम 4, ठीक है, उसके बाद 0 लगा लो, ठीक है, क्योंकि 2 डिजिट को ले रहे हैं, ठीक है। तो 4 सत्ते 28 होता है, 4 सत्ते 28, ठीक है, 4 सत्ते 28। तो कितना बचा, 28 × 3, 4 9 नहीं 4 8 32, ठीक है। तो ये होगा कट के। फिर 2 के टेबल से हम लोग काट सकते हैं, ये 11 टाइम्स में, इसको 2 के टेबल से काटो, कितने बार में कटेगा, 5 और 3 और 5 3 और 9, है ना। तो 11 के टेबल से काटो, 11 चौके 44 और 11 9 99। तो देखो बच्चों कट के क्या है, r² इज इक्वल्स टू कितना है, ऊपर 49 आ रहा है और नीचे कितना आ रहा है, 25। तो अगर हम लोग इसको r लिखते हैं, स्क्वायर हटता है तो इस तरफ में आके अंडर रूट आ जाता है, तो 49/25। आपको पता है 49 जो है 7 का होल स्क्वायर होता है, इसलिए 7 आउट हो गया, और 25 5 का होल स्क्वायर होता है, इसलिए 5 आउट हो गया, है ना। तो अभी देखिए, तो r बराबर कितना हो गया, 7/5 सेंटीमीटर, और आपको पूछा क्या गया है, व्यास पूछा गया, व्यास मतलब d पूछा है, यानी आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 × r, तो 2 × r का वैल्यू है 7/5, है ना। तो 7 दूनी का 14 बटे में 5, 5 से डिवाइड करो, 5 दूनी का 10, पॉइंट रहेगा 45, है ना। तो कितने हो गए भाई, 2.8 सेंटीमीटर जो है हमारा व्यास हुआ। ये हमारा आंसर संपन्न हुआ। तो लग रहा है शायद वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो अभी इस फर्स्ट पार्ट में हम लोग 2 ही क्वेश्चन को रहने देते हैं, फिर अगले पार्ट में हम लोग बाकी के क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में।